के डेली काम के साथ साथ अगर हम जिस दिन एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं ना, तो उस दिन मन में इतना ज़्यादा सुकून और शांति मिलता है। क्या आप लोग को के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग को भी मेरे जैसा ही खुशी महसूस होती है जिस दिन आप लोग अपने घर के सारे जो डेली रूटीन काम है उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हो डेली? तो अगर आप करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइज़, मेरा नाम है नीतू और आप देख रहे हैं नीतू फैमिली ब्लॉग। तो आज गाइज़ क्या हुआ था कि मॉर्निंग में सुबह ना, जैसे मॉर्निंग का तो सारा काम वाम ख़त्म हो गया था, बच्चों को स्कूल वगैरह मैंने भेज दिया था। उसके बाद सोचा था क्योंकि ये सैटरडे का ब्लॉग है तो उस दिन मैंने फिर सोचा बच्चों छोटी वाली बेटी का जो था ना, जो है ना सिर्फ एक्टिविटी क्लास रहता है और बड़ी वाली का फुल क्लास चलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना कुछ एक्स्ट्रा काम घर के कर लेते हैं जिससे थोड़े से। और उसके बाद आने के बाद से मैंने सोचा कि लंच बनाने से पहले ये शूज़ वाला रेक जो है ना, मतलब यहाँ पे चप्पल जूते सारे रखे जाते हैं, नए नए स्लीपर्स वगैरह पुराने सब कुछ रखे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सबको खाली करके और जो इसमें यूज़ वाले नहीं है उसको निकाल के हटा देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ना क्या स्पेस जो होता है ना हमेशा फुल रहता है। उसके बाद से आफ्टरनून का टाइम था, सुबह में मॉर्निंग में तो रोज़ झाड़ू पोछा होता ही है, लेकिन आफ्टरनून का टाइम था। आज मैंने सोचा कि सारे बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि उनका सुबह में जो इतनी जल्दबाजी रहती है ना, जिसकी वजह से मतलब जल्दी जल्दी जो काम हो पाता है वही होता है, जल्दी जल्दी झाड़ू लग जाता है, पोछा लग जाता है और नीचे बेड के नीचे हम जल्दी घुस नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बेड के नीचे से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने बाहर का जो है शूज़ रेक वगैरह सब कुछ साफ़ कर ही लिया है, तो इसी लगे हाथ जो है ना घर की अच्छे से सफाई भी एक बार कर देती हूँ। सुबह के काम हो जाने के बावजूद भी, सब झाड़ू पोछा होने के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी सारे जबड़े निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप घर क्यों ना कितना भी मैनेज करने की कोशिश करो, लेकिन ना मैनेज हो ही नहीं पाता है। मतलब डेली फिर से वही छीटना छाटना, वही सारा, मतलब जो सामान जहाँ पे रखो, क्योंकि ये एक आदमी की वजह से नहीं होता है। हम क्या है, हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो फैमिली में जॉइंट फैमिली के साथ रहो या फैमिली के साथ रहो ना, तो फिर क्या होता है कि आप कोई सामान उठा करके उस जगह पे रख दो, लेकिन दूसरा बंदा आता है और वो फिर इधर उधर फैला करके चला जाता है। तो आप किसको मना कर सकते हो? बड़े को किसी को आप मना कर नहीं सकते, छोटों को समझाने से भी नहीं समझते हैं, तो फिर क्या ही कर सकता आदमी। तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो मुझसे अगर जितना होता है मैं कर देती हूँ। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ था, सुबह में सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक हो गया था, उसके बावजूद सोफ़ा फिर से गिर गया था, कवर वगैरह। तो फिर से मैंने एक बार झाड़ के अच्छे से और यहाँ पे सोफ़ा को लगा दिया है। ये मेरा रोज़ का ड्यूटी होता है, अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं सुबह सुबह। तो और बोतल वगैरह में पानी मैं हमेशा ही रख देती हूँ, क्योंकि पापा माँ को हमेशा ही पानी, यानी मेरे इन लॉज़ को हमेशा ही पानी चाहिए होता है। तो मैं एक में ठंडा पानी करके रख देती हूँ और एक बोतल में पूरा गर्म पानी करके रख देती हूँ, क्योंकि पापा को हमेशा गर्म पानी की ही ज़रूरत होती है और बच्चों को भी। तो बच्चे भी, अगर यहाँ पे पानी सेंटर टेबल पे रहता है तो बच्चे भी पीते रहते हैं और बड़े लोग भी जो आते हैं बाहर से तो उनको भी पी लेते हैं। फिर मैं जब भी ख़त्म हो जाता है फिर ले आकर के मैं रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, एक बज रहा था और मेरा मन में, दिमाग में ये चल रहा था भी खाना भी मुझे बनाना है और साथ में घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगाया, बाहर का शूज़ रैक वगैरह साफ़ हो गया था। छोटी वाली बेटी को भी 11 बजे मैंने स्कूल से लाया था, तो फिर उसको ला करके खिलाओ ला करके और फिर मैंने वो माँ के साथ कहीं गई हुई थी, मैं भी उस टाइम, मुझे सैटरडे का व्लॉग है तो उतना दिमाग में आ नहीं रहा है, कहीं गई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बाहर सारे जितने जूते वगैरह में से कवर वगैरह थे ना, जो शूज़ वगैरह के बॉक्स वगैरह होते हैं वो सब थे, तो इनको मैंने हटा दिया। सोचा कि प्लास्टिक वगैरह में, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में करके रख दिया, जो अच्छे यूज़ वाले थे उनको रखा, बाकी सबको निकाल के और मैंने हस्बैंड को दे दिया, वो ले जा कर के नीचे, और जहाँ मतलब जबड़ा यानी डस्ट वगैरह रखा जाता है वहाँ पे वो ले जा कर के रख के चले आए। फिर मैंने लगे हाथ पोछा भी मार दिया। क्या होता है ना कि घर में झाड़ू लगाओ तो बाहर में ना किन सा हो जाता है, तो उससे घर पूरा फिर गंदा गंदा सा लगने लगता है। आप कितना भी झाड़ू लगा के सोचो कि पोछा नहीं मारे तो ऐसा नहीं होता है, फिर पोछा भी मारना ही होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पोछा भी लगा देती हूँ, तो बालू किन जो होता है वो घर में नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जैसे बाहर में लगाया वैसे सारे कमरे में भी पोछा वगैरह लगा दिया
दिया था। उसके बाद आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना में आलू पटल की सब्ज़ी बनाया और पपीता की सब्ज़ी माँ ने बना दिया था, चावल बनाया और साथ में यहाँ पे मैं पुदीने की चटनी जो है ना बना रही थी। तो 2 सब्ज़ी बन गए थे, चावल बन गए थे और यहाँ पे पुदीने की चटनी मैं बना रही थी। और अभी मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई काम बाकी था। अभी बच्चों के यानी बड़ी वाली बेटी के स्कूल से आने से पहले मैंने सोचा कि चलो फटाफट से काम कर देते हैं। तो ये सिर्फ पुदीने की चटनी है, देख सकते हैं। इसमें मैंने बस मंगरेल और थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये पट्टल आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो यहाँ पे बस खाना मैंने चावल बना दिया है। ये पपीता की सब्ज़ी माँ ने बना दिया था। पपीता की सब्ज़ी अभी हम लोगों ने खाया तो नहीं था। फिर मेरे यहाँ पे मैं छोटी वाली बेटी को थोड़ा सा डांट रही थी, बहुत ज़्यादा फैलाती है। अभी मैं मतलब साफ़ सफाई कर कर के मैं परेशान रहती हूँ और मेरे घर में सब लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है ना जो कोई सामान को उठाता है जहाँ से वहाँ और रख दे, ऐसा कोई नहीं है मेरे घर में। मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जो मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे मेरी फैमिली भी देखती होगी, लेकिन उनको भी पता है कि मेरे अलावा और कोई ऐसा नहीं है मेरे घर में जो सामान जहाँ से उठाए वहाँ पे ले जाके रखे। मेरा ना सुबह से रात तक यही काम होता है कि बस सब लोग फैलाते रहते हैं। कभी किचन में जाती हूँ तो फैला हुआ मिलेगा, फिर मैं जाके समेटती हूँ, फिर अपने कमरे में आती हूँ, फिर आगे कमरे में जाऊँगी तो बीच वाले में मतलब जिस कमरे में जाओ उसमें फैला हुआ मिल जाता है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी आता है ना, क्योंकि हम छोटे बचपन से अपने बच्चों में ये हैबिट्स सोचते हैं कि डालें कि जो चीज़ जहाँ उठाओ वहाँ पे रख दो, तो उससे क्या होता है घर मैनेज रहता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बट जब हम बच्चे को सिखाते हैं और बड़े लोग ही ऐसा करें तो फिर हम किसे ही सिखा सकेंगे, क्या ही सिखाएंगे किसी को। तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा सा आ जाता है, क्योंकि मैं मैनेज करते करते बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी सा। हमेशा छीटा छाटा घर मुझे पसंद नहीं आता और मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ पर हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े बाहर से लेकर के सूखे सारे कपड़े थे। मैं यहाँ तक कि कपड़े भी जब सूख जाते हैं ना तो मैं ले आकर के तुरंत मतलब कितना भी मैं बिज़ी रहूँ, कितना भी सारा काम रहे, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात बता रही हूँ कि अगर हम गृहिणियाँ दिन भर काम करिए, दिन भर मैनेज करिए घर को, तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर में जितने लोग रहते हैं उनको भी चाहिए होता है कि जैसा मतलब हम चाह रहे हैं कि हाँ घर मैनेज रहें, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए कि मतलब जो सामान जहाँ से उठाया उन्होंने वहाँ पे वो भी ले जा कर के रख दें। तब उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें हमें टाइम देने की काम में ज़रूरत नहीं पड़ती है और काम भी बहुत आसान हो जाता है खुद के लिए भी, और मतलब कोई भी आएगा और वो सामान उसको वो जगह पे मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। तो बस यही मैं सोचती, इसीलिए मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ये चीज़ शेयर कर दिया कि हम गृहिणियाँ ऐसे परेशान नहीं होते, घर के कामों से नहीं परेशान होते हैं। हम परेशान होते हैं कि अगर हम जो काम कर रहे हैं किसी चीज़ को हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी हेल्प अगर आप लोग कर दो कि हाँ जैसा हम चाह रहे कि घर साफ़ सुथरा हमेशा रहे, तो हमेशा मतलब थोड़ा बहुत आप भी हेल्प करो कि हम अच्छे से ऑर्गेनाइज है तो उस जगह मतलब चीज़ों को अच्छी जगह पे रखो, जहाँ जो रहता है वहाँ पे ले जा कर के रखो। और ये चीज़ से बच्चों में और बड़े में नहीं, हर फैमिली मेम्बर के सब मतलब मेम्बर्स में आना चाहिए फैमिली में, तभी जा कर के घर मैनेज और क्लीन होता है। एक जन के करने से बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे सारे फोल्ड हो गए थे, फिर मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पर आकर के मैंने कपड़े वगैरह फैलाए, जो धुले कपड़े थे ना उसको, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही सुबह में धो लिया था। तो सारा कपड़ा ले आकर के मैंने बस बाहर फैला दिया था। सुबह में पूजा पाठ सारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। सुबह से आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, सोचा कि डेली मैं ऐसे ब्लॉग डाल भी नहीं रही हूँ, एक दिन गैप कर करके डालती हूँ। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।